अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद महफूज खान, मदरसा आधुनिक अध्यापक। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आज मैं आप लोग के सामने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय थोड़ा सा बताया कीजिए कि मेरा भी हौसला बढ़े। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, ये जो मदरसा आधुनिक टीचर शिक्षक की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय भारत रत्न प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मदरसे में आधुनिक शिक्षकों की शुरुआत की थी कि मदरसे के बच्चे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान पढ़ें। बहुत ही अच्छा सपना था। उनकी महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक योजना थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, लेकिन ये स्कीम राजनीति के चक्कर में फंस के दम तोड़ दी और ये राजनीति के भेंट चढ़ रही। और भेंट चढ़ाने वाले आज उन नेताओं का मैं आप लोगों के सामने नाम बताऊंगा जो मदरसे आधुनिक शिक्षकों की ज़िंदगी के साथ खेलते चले आए और आज भी खेल रहे हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, शेयर, कमेंट करते रहिएगा ताकि मैं आप लोगों के सामने कुछ टेक्निकल पॉइंट हमेशा मजबूती के साथ रखता रहूं। तो ये योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी की सबसे महत्वाकांक्षी योजना थी। 1992-93 से चालू चल रही थी। मदरसे में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान शिक्षक की पढ़ाई हो। बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्कीम थी, लेकिन आज योजना दम तोड़ती हुई नज़र आ रही है, जिसमें से 22,000 समथिंग टीचर हैं, जिसमें से कुछ नॉन मुस्लिम भी टीचर हैं, 8 या 9,000। तो अब शुरुआत हो रही है। जो 1993 से स्कीम चल रही है। माननीय एम का मतलब है मदरसा, एम का मतलब है मुलायम सिंह और एम का मतलब है मायावती। और देखिए 3 एम, मदरसा, एम से मुलायम सिंह और एम से मायावती। ये दोनों मिलके, एम मुलायम सिंह और एम मायावती, ये दोनों मिलके एम मदरसे को उठा रहे हैं और एम से मुस्लिम समाज को उठा चुके हैं। आज आपके सामने मैं तथ्य रख रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त तथ्य रख रहा हूँ, पॉइंट वो भी प्रूफ के साथ। माननीय मुलायम सिंह यादव 4 दिसंबर 1993 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं और 3 जून 1995 तक इनकी सरकार चलती है 1 साल 6 महीना। लेकिन मुसलमानों का नाम जपते मुसलमान नाम जपते उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जो सीट है उस पर काबिज हो रहे हैं, लेकिन ना उनको मुसलमान याद आया और ना ही मदरसा आधुनिक सिस्टम या आधुनिक शिक्षक याद आया। और 1 साल 6 महीने के बाद फिर से सरकार गिर गई। उसके बाद से फिर से एम की शुरुआत होती है। एम मतलब मायावती 3 जून 1995 को ये शपथ लेती हैं और 8 अक्टूबर 1995 को, यानी ओनली फॉर 4 मंथ, सरकार गिर जाती है। 4 महीने बाद मायावती की सरकार गिर जाती है और ये भी मुसलमान का नाम जपते सर्वजन हिताय का नारा देते पहुँच रहे। जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतना भागीदारी, ये सब नारा सिर्फ हवाई में चलता रहा और मुसलमान इन दोनों पे भरोसा करते रहें। और फिर
मुलायम सिंह और मायावती ने मुसलमानों को ठगने का कार्य स्टार्ट कर दिया। उसके बाद से राष्ट्रपति शासन लग गया। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद से फिर से शुरुआत होती है यम यानी मायावती। राजनीति किस पर होती है? यम यानी मदरसा और मुस्लिमों पे। फिर से मायावती 21 मार्च 1997 को शपथ लेती हैं और 21 सितंबर 1997 को फिर से सरकार गिर जाती है, यानी सरकार चलती है केवल 6 महीना। और फिर से कल्याण सिंह आते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और कल्याण सिंह के बाद से राम प्रकाश गुप्ता जी आते हैं। बीजेपी से यहाँ से मामला चल रहा है। उसके बाद से फिर राजनाथ सिंह बनते हैं। फिर राजनाथ सिंह के बाद से राष्ट्रपति शासन प्रदेश में लगता है और फिर से शुरुआत होती है एएमटी यानी मायावती मुस्लिम और मदरसा। तो फिर से मायावती 3 मई 2002 को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री फिर से एक बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेती हैं और 29 अगस्त 2003 को फिर से सरकार गिर जाती है। सरकार चलती है 1 साल 3 महीना 26 दिन। 1 साल 3 महीना 26 दिन के बाद फिर से बहुजन समाज की सरकार गिर जाती है और फिर से शुरुआत होती है फिर से यम यानी मुलायम सिंह। मुसलमानों का नाम जपते हैं, मदरसा का नाम जपते हैं और फिर से मुलायम सिंह 29 मार्च 2003 को उत्तर प्रदेश की कमान अपने हाथ में लेते हैं और मुलायम सिंह की सरकार 13 मई 2007 को फिर से गिर जाती है, यानी सरकार चलती है 3 साल 8 महीना 14 दिन। और इसमें भी ना मुसलमान का और ना ही मदरसे आदमी शिक्षकों का भला हुआ। और मदरसे आदमी शिक्षक हमेशा से राजनीति की तरह इस बार भी भेड़ चढ़ रहे हैं। और फिर से नंबर आया मायावती, यानी फिर से यम समीकरण साहब यम मायावती 13 मई 2007 को उत्तर प्रदेश की ताकतवर लेडी आयरन के रूप में उभर चुकी मायावती फिर से शपथ लेती है और 15 मार्च 2012 तक ले यानी 5 साल पूर्व बहुमत की सरकार होने के बावजूद भी मदरसे आदि शिक्षकों का और मुसलमानों का ये दोनों पार्टियां भला नहीं की। और फिर मैं रिकॉर्ड बता रहा हूँ, फिर नंबर आया 2012 के बाद से अब मुलायम सिंह का उम्र बढ़ चुकी थी। अब नंबर आया मुलायम सिंह के पढ़े लिखे लड़के जो ऑस्ट्रेलिया से इंजीनियरिंग करके आए हैं, माननीय अखिलेश यादव जी, पार्टी की बागडोर अपने हाथ में लिए हुए पूरे प्रदेश में रथ यात्रा निकालते हुए, सेकुलर मोर्चा बनते हुए और मुसलमानों का फिर से नाम जपते हुए अपने पिछड़ा और मुसलमानों की राजनीति करनी स्टार्ट की, मुसलमानों को गोलबंदी किया। और अखिलेश यादव 2012 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कमान अपने हाथ में उठाते हैं और मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं। और अब देखिए असली खेल, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तब माननीय मुलायम सिंह यादव ने 1,72,000 शिक्षा मित्रों की भर्ती किए थे। उसको अखिलेश यादव 2012 में समायोजन करने का कार्य करते हैं। लेकिन अखिलेश यादव, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आपने जब
1,72,000 शिक्षा मित्रों अस्थायी कर रहे थे। तो क्या मदरसे आधुनिक अध्यापक मर रहे थे या आप उनको भूल चुके थे? उनकी संख्या सिर्फ और सिर्फ 22,000 थी। और ना आपके पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने इन शिक्षकों के बारे में और ना मुसलमानों के बारे में सोचा, और ना ही आप इन मदरसे आधुनिक अध्यापकों के बारे में सोचा। और जब आपकी सरकार चली तो जब मदरसे आधुनिक अध्यापक धरना देने के लिए गए तो आपके कैबिनेट मंत्री, पावरफुल मंत्री मोहम्मद आजम खान ने उन शिक्षकों के ऊपर लाठीचार्ज करवा दिया। ये कितना बड़ा न्याय आप लोगों ने किया मदरसे आधुनिक अध्यापकों के साथ और मुस्लिम समाज के साथ। और उसके बाद से आज तक 19 मार्च 2017 से आज तक उत्तर प्रदेश की तमाम माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के पास में है। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, ये मुसलमानों का नाम जपते जपते मुसलमानों को बल्किया के देश की, उत्तर प्रदेश की सबसे पावरफुल कुर्सी अनेकों बार हासिल किए। और हासिल करने के बाद से ना ही उनको मराठी समाज याद आया, ना अल्पसंख्यक समाज याद आया, ना मदरसे आधुनिक अध्यापक याद आए। यम से मदरसा, यम से मुस्लिम, यम से मायावती और यम से मुलायम सिंह यादव, ये सारे लोग ठगते चले आए। और अब मैं लास्ट में माननीय कैबिनेट मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी से खास तौर पर अपील करना चाहता हूँ कि इन मदरसे आधुनिक इज्जत की इन मदरसे आधुनिक शिक्षकों की इज्जत अब आपके हाथों में है। जो आपके पास चाबी मिली है उसी चाबी से इन मदरसे आधुनिक शिक्षकों की किस्मत की ताला खुलना है। अब ये देखना है कि इनकी इज्जत का ख्याल आप कितना करते हैं।